क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती हैं, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। यह हालत उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में आपने पैदा की। अजय बिष्ट को गद्दी छोड़नी पड़ेगी, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। और जब तक आप गद्दी नहीं छोड़ेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे और हमारी नेता प्रियंका गांधी वड्रा जी के नेतृत्व में हम अजय बिष्ट सरकार को चैन की नींद नहीं सोने देंगे। आज मेरे साथ उदित राज जी है, प्रणव झा जी है। आज सुबह आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय बिष्ट जी की इस्तीफे की मांग की है। सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन क्यों जरूरी है। कल रात को या आज सुबह सुबह 2:30 बजे जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाथरस की बेटी के साथ अन्याय किया, अगर वहां उसी परिवार को और हाथरस की बेटी को न्याय देना है, उसका सिर्फ एक ही जवाब है कि अजय बिष्ट को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा प्रधानमंत्री को मांगना चाहिए। इससे कम या अगर इसको प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, हम आज इस मंच से कहना चाहते हैं कि किसी तरह का न्याय हाथरस की बेटी के साथ नहीं होगा। उन्होंने एसआईटी का गठन किया, मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया। मैं अजय बिष्ट जी से पूछना चाहती हूं, क्या इस एसआईटी के पास वो पावर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया जाए उस एसआईटी में? आज अपराधियों का अरेस्ट हुआ, पर मुख्यमंत्री को एसआईटी के सामने जवाब देना चाहिए कि जिस बच्ची का इस तरह से बलात्कार हुआ, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, जिसके जीभ को काट के फेंक दिया गया, आपने उस बच्ची को पहले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रखा, आपने उसको फिर अलीगढ़ के एक अस्पताल में रखा, 8 दिन एक नॉर्मल वार्ड पे रखा, और सफदरजंग हॉस्पिटल में आपने तब पहुंचाया जब शायद उसका अंतिम वक्त आ चुका था। इसका दायित्व कौन लेगा? इसका दायित्व, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए। एसआईटी काफी नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्ट काफी नहीं है, सिर्फ अरेस्ट काफी नहीं है। अजय बिष्ट जी को जवाब देना चाहिए कि आपने 8 दिन तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया। आप उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं, आपको जवाब देना चाहिए कि 6 दिन नॉर्मल वार्ड में आपने उस बच्ची को क्यों रखा। और सबसे बड़ा सवाल कि जब उस बच्ची ने अपनी आखिरी सांस ली, आपने रात के अंधेरे में उस बच्ची को एम्बुलेंस में डाल के आप उसको उसके गांव ले गए। और जो वीडियो आज आप लोगों ने फ्लैश किया है, मीडिया के दोस्तों ने फ्लैश किया है, कि उस बच्ची के माताजी के आंसू हमको दिख रहे हैं कि रो के हाथ जोड़ के कह रही है, मांग कर रही है कि उसके अंतिम संस्कार का अधिकार उस परिवार को क्यों नहीं दिया जा रहा, वो अपनी बच्ची को अपने घर तक क्यों नहीं ले जाने का परमिशन उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है। इसकी इंक्वायरी कौन करेगा?
बलात्कारियों की इंक्वायरी एसआईटी करेगी, पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस निर्दयी और षड्यंत्र का इंक्वायरी कौन करेगा? प्रधानमंत्री जवाब दे। हमारी सोच से बाहर है। हम सोच तक नहीं सकते कि एक मुख्यमंत्री के रहते जो सुशासन की बात करते हैं, आज एक बच्ची का क्रियाक्रम हुआ, किसी रीति रिवाज को नहीं माना गया, 2:30 बजे रात को जिस तरह से किया गया। आप क्या छुपा रहे हैं अजय बिष्ट जी? आपकी नाकामी तो आज साबित नहीं हुई, जब से आप मुख्यमंत्री के पद पे बैठे तब से आपकी नाकामी साबित हुई। पर जो कल या आज सुबह आपने हाथरस की बेटी के साथ किया, आपने हर हद को पार किया, हर सीमा को पार किया। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि एक ही तरीका है इस मामले में न्याय करने का कि अजय बिष्ट जी को अपनी गद्दी छोड़नी चाहिए। एसआईटी में भगवान स्वरूप बैठे हैं जो एसआईटी चलेंगे, पर भगवान स्वरूप जी से हमारा यह सवाल है कि जो यमराज का रूप धारण करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी गद्दी पर बैठे हैं, उस यमराज के साथ क्या आप कोई इंक्वायरी करेंगे? और अगर प्रधानमंत्री इससे मुकर जाते हैं तो मैं कहूंगी कि हमें शर्म आती है, और हर महिला के लिए शर्म की बात है कि हमारे के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो सिर्फ झूठे भाषण देते हैं और एक निकम्मे मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में बिठा रखा है। देयर मस्ट बी एन इंक्वायरी। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंक्वायरी मस्ट गो बियॉन्ड द रेप, beyond the activities of the rapist. There should be an inquiry against the gross and criminal negligence of the Chief Minister of Uttar Pradesh, Ajay Bisht, who's also the Home Minister of Uttar Pradesh. The way she was cremated is a gross violation of her human rights. The way she was left in a normal ward for more than 6 days is a gross violation of our human rights. For 8 days where there is no FIR, and when there is an FIR, look at the sections this hopeless and ruthless government gives. No sections of rape. Can the Prime Minister of India tell this country that the very state from which you are elected as a member of parliament, your chief minister is repeatedly failing, and the women of UP are being brutally murdered, killed, raped, and he is watching, and the Prime Minister is watching. Today I am ashamed to say that the Women and Child Development Minister is also from UP, and she is silent. She is nothing but a drama queen. She has proved she is a woman of no conviction, zero integrity, and in the Indian history, the worst and shameless Women and Child Development Minister this country has ever seen. And don't you tell us we are politicizing it. The same Prime Minister who said Nirbhaya ko yaad rakhna before 2014 election is dumb and silent. अजय बिष्ट को गद्दी छोड़नी पड़ेगी, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है, और जब तक आप गद्दी नहीं छोड़ेंगे हम सड़कों पर उतरेंगे, और हमारी नेता प्रियंका गांधी वड्रा जी के नेतृत्व में हम अजय बिष्ट सरकार को चैन की नींद नहीं सोने देंगे। धन्यवाद।